नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे आज पदभार संभालेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार संभालेंगे सीएम भूपेश बघेल, कार्यक्रम में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे आज शपथ लेने वाले हैं अध्यक्ष पद की और सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण करेंगे। उनके शपथ ग्रहण में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। पदभार संभालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। आज से शपथ लेने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। रायपुर से बड़ी खबर है। आज से धान खरीदी का ट्रायल रन शुरू होने जा रहा है। 28 अक्टूबर तक ये ट्रायल रन चलेगा। ट्रायल रन के दौरान खामियों को दूर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। अब तक 1.43 लाख गठान बारदाना का मिला है। 5,50,000 गठान बारदानों की जरूरत है। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का प्रस्तावित किया गया है। तो आज से ट्रायल रन खरीदी का शुरू होने जा रहा है। ट्रायल रन के दौरान खामियों को दूर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी, जिसका ट्रायल रन आज से शुरू होने जा रहा है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार राज्योत्सव में कुल 1500 आदिवासी कलाकार शामिल होंगे, जिनमें से 1400 कलाकार भारत के होंगे, जबकि 100 विदेशी कलाकार शामिल होंगे। आयोजन के लिए बड़े बड़े डोम और स्टॉल भी तैयार करवाए जा रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले राज्योत्सव की शुरुआत 1 नवंबर से होगी। इसमें 2 दिनों का आदिवासी नृत्य महोत्सव का होगा। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जा रहा है। राज्योत्सव के भव्य आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस वक्त रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड पे मैं मौजूद हूं और यहां की तस्वीरें देखिए कि ये वो मंच होगा जहां पर राज्य अलंकरण का समारोह होगा, राज्योत्सव का समारोह होगा। इस बार 3 दिन का ये पूरा उत्सव होने वाला है और केवल राज्योत्सव ही नहीं बल्कि साथ ही साथ आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसमें न सिर्फ देश के जो ट्राइबल्स हैं वो पहुंचेंगे बल्कि दूसरे देशों से भी ट्राइबल्स यहां पर पहुंचेंगे, उनके नृत्य होंगे। आप देखिए कि जो तैयारियां हैं वो एक तरह से पूरी तरह से जोर शोर से चल रही है और जो कर्मी है यहां पर लगे हुए हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव की छटा जो है वो देखने को मिलेगी और राज्योत्सव का आयोजन होगा। तो एक तरह से बड़ा समागम जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। 1 नवंबर से 3 नवंबर का जो समय है वो बेहद खास है और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। आज गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के घमंड को तोड़कर उनके प्रकोप से समस्त गोकुल वासियों की रक्षा की थी। हालांकि इसके बाद इंद्र को अपने किए पर पश्चाताप भी हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इसके लिए माफी मांगी। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। ये पर्व प्रकृति प्रेम और उसके संरक्षण का प्रतीक है। रायपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री निवास में आज गोवर्धन पूजा का आयोजन रखा गया है। सीएम हाउस में आज दोपहर 2 बजे आयोजन होगा। गोवर्धन पूजा को लेकर सीएम हाउस सज धज कर तैयार हो चुका है। तो गोवर्धन पूजा सीएम हाउस में भी होगी और सीएम हाउस सज धज कर तैयार है। सारी तैयारियां कर ली गई हैं। 2 बजे आयोजन रखा गया है सीएम हाउस में और गोवर्धन पूजा
होगी सीएम हाउस में। सूरज के महामाया सहकारी शक्कर कारखाने में गन्ना खरीदी सत्र शुरू करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और यहां 28 अक्टूबर से गन्ना की खरीदी शुरू हो जाएगी। इसमें सरगुजा संभाग के पंजीकृत लगभग 18,000 किसानों से गन्ने की खरीदी की जाएगी। ऐसे में कारखाना प्रबंधन उन्नत और अच्छे गन्ने की खरीदी को प्राथमिकता देंगे, जिससे शक्कर का निर्माण ज्यादा हो। इसके लिए कारखाने का मैदानी अमला अच्छे गन्ने की फसलों वाले किसानों को चिन्हित करने में जुटा हुआ है। इन साल शासन का निर्देश है कि बहुत जल्दी माने अक्टूबर में ही वो गन्ना खरीदी चालू कर दिया जाए, ताकि जितने भी किसान हैं सबका समय रहते गन्ना खरीदी हो जाए। मिल के तरफ से पूरा तैयारी हो गया है और वो हम फील्ड में अपने क्षेत्र सहायकों से वो गन्ना का वृक्ष वो टेस्ट करवा रहे हैं और हम उन्हीं किसानों को प्राथमिकता देंगे जिनका तो नवंबर में या सितंबर में पिछले साल जो गन्ना लगा है और अर्ली वैरायटी जो लगा है, अच्छा गन्ना जो लगा है, उसको पहले प्राथमिकता देंगे। और अब खबर सरगुजा से है। सरगुजा के केदमा की बात करेंगे, जहां एक जीजा ने अपनी ही साले के चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। बीते दिन जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि जीजा ने साले को चाकू मार दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के पिता ने केदमा चौकी पहुंच पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर चंद घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रार्थी के द्वारा आकर थाने में चौकी में शिकायत की गई थी कि उसके ही दामाद जो हैं, दामाद के द्वारा उसके पुत्र की हत्या कर दी गई है और उसके बाद वह जो आरोपी था मिलन बरगाह वो फरार हो गया था। तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें नाकाबंदी की गई और घेराबंदी करके फिर आरोपी को चंद घंटों में ही हम गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं और गिरफ्तार करने के पश्चात उससे जब पूछताछ की गई तो आरोपी द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया है। सरगुजा के उदयपुर थाना क्षेत्र में खेत किनारे एक युवक की लाश मिली है। लाश 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। सर पर चोट के निशान है। स्थानीय लोगों ने लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। कवर्धा के 2 दिवसीय प्रवास पर आए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने मीडिया कर्मियों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने देश और समाज से जुड़े हर पहलू पर अपनी बात रखी। शंकराचार्य ने कहा कि बच्चों को धर्म से जुड़ा शिक्षा, संस्कार, संस्कृति से अवगत कराने की दिशा में काम करना होगा। इसीलिए शंकराचार्य गुरुकुल चलाया जाएगा, जहां 10,000 से अधिक बच्चों के रहने, खाने, शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दूध में मिलावट को लेकर चिंता जाहिर की। दूध कंपनियां इस दिशा में बड़े प्लानिंग के साथ काम कर रही हैं। कोरिया के आनंदपुर फॉरेस्ट नर्सरी की दुर्लभ रक्त चंदन के पौधे तैयार करने में सफलता मिली है। जल्द ही कोरिया वन मंडल के जंगलों में रक्त चंदन के पेड़ देखने को मिलेंगे। अभी तक ये आंध्र प्रदेश के शेषाचलम क्षेत्र के नेल्लोर, कुर्नूल, चिट्टूर और कड़प्पा के जंगलों में पाए जाते थे। रक्त चंदन शैव शक्त पारंपरिक पूजा सौंदर्य सामग्री सहित कई औषधि के काम आता है। बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए ये विशेष महत्व रखता है। इनकी पारंपरिक कलाकृतियों की नक्काशी और इनके आराध्यों की छवि भी इसी खास लकड़ी पर बनाई जाती है। विदेशों में भी कई पारंपरिक वाद्य यंत्र सिर्फ रक्त चंदन की लकड़ियों से बनाई जाती है। चंदन, रक्त चंदन जिसको साइंटिफिक नाम है इसका है टेरोकार्पस सेंटलम। ये एक फैबेसी फैमिली से रिलेटेड है। इसकी फैमिली के इस जलवायु में, छत्तीसगढ़ के जलवायु में बीजा प्रजाति जो है वो भी फैबेसी फैमिली की है। तो दोनों प्रजातियों में बहुत ज़्यादा समानता है और इसकी संभावना है कि यहाँ पे ये बहुत अच्छे से हो सकता है।
और अभी शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में हम लोगों ने महाराष्ट्र से बीज मंगाया हुआ था और उसकी नर्सरी तैयारी किए हैं। प्रयोग के तौर पे है, जैसे जैसे इसका सर्वाइवल ज़्यादा अच्छा होता है, इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और इस मौसम उसको अनुरूप मिलता है, तो इसको हम लोग और बढ़ाएंगे। कोरबा में रिहायशी इलाकों में सांप का निकलना आम बात है। आए दिन यहां पर स्कूल, कॉलेजों और ऑफिस में सांप निकलते रहते हैं। इस बार सांप कलेक्टर के सरकारी बंगले में निकला। आपको बता दें कि बीती रात कलेक्टर के घर में जब स्टाफ काम करने में लगा था, तभी उन्हें फर्श पर रेंगती मौत दिखी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना स्नेक रेस्क्यू की टीम को दी गई, जिसके फौरन बाद टीम पहुंची, सांप का रेस्क्यू किया। जितेंद्र सारथी ने बताया कि डोडिया सांप है जो बिना जहर का है। ये बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, जो बहुत जल्द इंसान के बहुत जल्द डसने में मशहूर भी है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने जितेंद्र सारथी के काम की पहल की। जानकारी मिला कलेक्टर महोदय जो हमारे कोरबा जिला से, उनके यहाँ एक सांप निकलने की सूचना मिली, जिसके बाद फिर एसडीओपी सर ने तत्काल मुझे सूचना दिया। और जैसा कि क्योंकि सर सांप है और जाहिर सी बात है लोगों के मन में डर बना रहता है, बट एक अच्छा विषय था कि उसको मारा नहीं गया। और क्योंकि हमारे जो सर है उनके जो स्टाफ की तरफ सूचना के साथ साथ हम वहाँ पहुँचे, मौके स्थल पे उसको रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के उपरांत सर ने हमें एक शाबाशी दिया। शाम को सामान्य तौर पर कलेक्टर महोदय से मिलने उनके बंगले आया था, तो जब जाने लगा तो काम कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि एक सांप निकला हुआ। मैंने देखा एक सांप है, मतलब सारथी जी को फोन किया गया और उन्होंने पकड़ा। गरियाबंद से बड़ी खबर है। जिले में 33 हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है। मैनपुर इलाके में मचा रहे हैं उत्पात, फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बड़े गोबरा, भटगांव, मैनपुर सहित दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग की टीम हाथियों पर निगरानी रख रही है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी है। तो हाथी की दहशत से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। डेरा डाले बैठे हैं हाथी और हाथी का झुंड, 33 हाथियों का झुंड डेरा डाले गांव में बैठा है और ग्रामीण दहशत में देखे जा रहे हैं। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत में है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गरियाबंद की तस्वीरें हैं। वन विभाग की टीम हाथियों पर लगातार निगरानी भी रख रही है, पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण दहशत में हैं हाथियों के उत्पात से, क्योंकि पहले भी कई लोगों को ये हाथी नुकसान पहुंचा चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। अब ग्रामीण जो हैं डर चुके हैं, सहम चुके हैं इन हाथियों के झुंड की वजह से। गरियाबंद की तस्वीरें हैं। जिले में 33 हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है। मैनपुर इलाके में उत्पात मचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों में डर का माहौल है। फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही साथ इंसानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीण इसी वजह से डर में हैं, कहीं किसी के ऊपर ये हाथी हमला न कर दे। पहले भी हमला कर चुके हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है, कई लोग घायल भी हो चुके हैं। इसी वजह से ग्रामीण दहशत में हैं। हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा रखा है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीण दहशत के माहौल में हैं, ग्रामीण डरे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, हाथियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। जी बिल्कुल ऋतु जी, हाथियों ने लगभग 33 हाथियों का जो झुंड है, जो दल है, वो काफी दिनों से
मैनपुर क्षेत्र में डेरा जमा कर रखे हुए हैं और लगातार उत्पात मचा रहे हैं। आसपास जो गांव है तो 33 हाथियों के दल आने से वो काफी दहशत में है और लगातार फसल बर्बाद करने से किसान भी चिंतित है। चूंकि गाँव में छोटे छोटे घर और कच्चे मकान है, वहाँ ज्यादा डर बना हुआ है। इसको लेकर जो वन विभाग की टीम है वो लगातार ग्रामीणों को पक्के मकान में शिफ्ट तो करवा रहे हैं और ये जो हाथी है वही शिकार शेर दल के नाम से इन्हें जाना जाता है और वन विभाग की टीम रात दिन इन हाथियों पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, कोई हताहत ना हो, इसको लेकर लगातार वन विभाग की टीम आसपास के दर्जनों गांव में हाई अलर्ट जारी कर रखे हैं। जी बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में कई जिलों के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और आए दिन कहीं न कहीं इंसानों का इन जानवरों से सामना होता ही रहता है। मुंगेली के रिहायशी इलाके में लंबे वक्त से हाथियों ने डेरा डाले रखा हुआ है। डोंगरीगढ़, बिजरा कछार, भूत कछार इलाके में हाथी घूम रहे हैं। कुछ जगहों पर लोग इन हाथियों के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वन विभाग लोगों से लगातार हाथियों से दूर रहने की अपील कर रहा है, लेकिन इसका असर कुछ लोगों पर नजर नहीं आ रहा है। कांकेर जिले के रिहायशी इलाकों में भी लगातार जंगली जानवरों की दस्तक देखी जा रही है और इसी कड़ी में भालू के बाद 2 अलग अलग गांवों में तेंदुए के घुसने से लोगों में डर का माहौल है। कांकेर के डोमाली गांव के पास 3 तेंदुए देखे गए, जबकि सिदेसर गांव के पास भी लोगों ने एक तेंदुआ देखा, जिसके बाद इलाके में डर का माहौल है। वन विभाग ने लोगों को इन जानवरों से दूर रहने की सलाह दी है। रायपुर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 2 विदेशी छात्राओं ने इस साल जमकर दीपावली मनाई और दिवाली मनाने के लिए दोनों रायगढ़ के गोबर सिंघा गांव पहुंची। गांव की रहने वाली उन क्लासमेट से उन्हें इस दिवाली इनवाइट किया गया था। इस मौके पर दोनों ने खूबसूरत साड़ी पहनी, इंडियन मेकअप किया, साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ी पकवान और रंगोली भी बनाई। वहीं विदेशी छात्राओं के पहुंचने से गांव के लोग भी काफी खुश हो गए। विदेशी छात्राएं दिवाली बनाने के लिए अपनी क्लासमेट्स के पास पहुंची। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों ने खूबसूरत साड़ी पहनी और दोनों को देख करके गांव वाले भी काफी खुश नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बलरामपुर से धमनी गांव में विशालकाय अजगर निकला है। अजगर को देखकर दहशत में ग्रामीण आ चुके हैं। पाइथन को देखने लोगों की भीड़ जुट गई और पाइथन का रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। ये बलरामपुर की तस्वीरें। धमनी गांव में विशालकाय अजगर निकला और अजगर को देखकर दहशत में ग्रामीण आ गए और साथ ही साथ देखने के लिए भी बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे।
बघेल ने दी बधाई, ट्वीट कर दी बधाई, लिखा विराट विजय की हार्दिक बधाई। भारत की जीत पर मंत्री शिव डहरिया ने मनाया उत्सव, त्योहारी तैयारियों के बीच पूरे मैच तक टीवी से चिपके रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी दिवाली की शुभकामनाएं, पुलिस की टीम ने की सीएम से मुलाकात। सीएम भूपेश बघेल ने नरक चतुर्दशी पर सभी प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा लोगों का जीवन पाप और बुराई से हो मुक्त। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का बस्तर दौरा 28 अक्टूबर से शुरू होगा। 3 दिवसीय दौरा 31 अक्टूबर को रायपुर में होगी कांग्रेस की अहम बैठक। रायपुर में एसआई परीक्षा स्थगित होने पर बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा त्योहार से ठीक पहले सरकार ने युवाओं को किया निराश, कांग्रेस सरकार युवाओं को बर्बाद करने पर तुली हुई है। रायगढ़ में कल धनतेरस पर बाजार हुए गुलजार, लोगों ने जमकर की खरीदारी, रंगोली, पटाखा और मिठाई की दुकानों में महिला और बच्चों की दिखी भीड़। जांजगीर चांपा के रिहायशी इलाके में पटाखे का भंडारण, पुलिस ने 3 ठिकानों पर मारा छापा। प्रदेश में चढ़ा दिवाली का खुमार, फूलों की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, कोलकाता और बेंगलुरु से मंगाए गए फूल। अंबिकापुर में दिए बेच रहे कुम्हारों के बीच प्रतिस्पर्धा, बड़े व्यापारी बाहर से लाकर बेच रहे दिए, स्थानीय कुम्हारों का धंधा हो रहा मंदा। मनेन्द्रगढ़ में महिला स्वास्थ्य अधिकारी से रेप का मामला, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हुआ लामबंद, पुलिस सुरक्षा के इंतजाम करने का अल्टीमेटम। मनेन्द्रगढ़ में महिला स्वास्थ्य अधिकारी से रेप मामले में बीजेपी ने किया प्रदर्शन में पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल शामिल। स्वागत है। ब्रेक के बाद सूरजपुर से बड़ी खबर है। 10 हाथियों का झुंड मेंढरा के जंगल में डेरा डालने पहुंचा है। प्रेमनगर वन परिक्षेत्र में हाथियों का झुंड मौजूद है। शाम ढलते ही हाथी ग्रामीण इलाकों का रुख करने लगते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीते 1 हफ्ते से इलाके में हाथी घूम रहे हैं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।